अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे 3 टायर स्टैंड और मैं आपको बताऊंगी हमारे साथ इसमें हुआ क्या। और अभी तक मतलब हम रेजिन आर्ट जब से कर रहे हैं उसके बाद बावजूद हर चीज़ एग्जैक्ट होने के बावजूद भी आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो सब इस वीडियो में बताऊँगी आपको और दिखाऊँगी भी, और उसका हल क्या है वो भी आपको दिखाऊँगी। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, तो आप हमारी आने वाली नई वीडियोस जो है वो आसानी से देख सकते हैं टाइमली, और शॉर्ट्स वगैरह भी आती रहती हैं तो आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट वीडियो क्या आने वाली है। सो मेक श्योर आप हमारा बेल आइकन जो है प्रेस कर लें चैनल का, और सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें अगर आपको कोई चीज़ और सीखनी है तो। उसके अलावा अब हम क्या करने लगे हैं, सबसे पहले हमने अपने मोल्ड्स को क्लीन कर लिया है, ठीक है। क्लीन करने के बाद मोल्ड्स में हमने जो है वो बबल बस्टर थोड़ा थोड़ा कर दिया था। अब बबल बस्टर जब हम कर देते हैं उसको थोड़ी देर ड्राई होने देते हैं, मतलब कि वो बबल्स की तरह होता है। अगर उसके ऊपर फ़ौरन आप रेजिन डाल देंगे तो वो हीट अप भी हो सकता है और उसमें बबल्स भी बन सकते हैं। सो सबसे पहले अब 3 ट्रेज हैं और फ्लावर शेप में है, और हमने ये बनानी थी फुल फॉइल वाली, ठीक है। जो कस्टमर ने हमें भेजा था डिज़ाइन वो फुल फॉइल वाला था। अब हमने सेम टू सेम वही बनाना था। इसमें कोई लाइनिंग वगैरह नहीं है, बट मैं आपको वो नेक्स्ट सेपरेट किसी वीडियो में बता दूंगी कि लाइनिंग वगैरह कैसे करते हैं। रेहल की वीडियो आगे आने वाली है तो वो उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने बनाया 200 ग्राम्स का जो है कप। ये कप जो है ये 200 ग्राम्स का है। कौन से ये कप आप रीयूज़ भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। और कहाँ से रेजिन वगैरह क्या क्या आप चीज़ें स्टार्टिंग पर लेनी है वो मैं प्रीवियस एक वीडियो बना चुकी हूँ कि आप रेजिन अगर स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस तो आपने क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो लेनी है स्टार्टिंग पर, ठीक है। वही चीज़ें लें, स्टार्ट पे बनाना सीखें, देन आप उसमें इन्वेस्ट करते जाएं, ठीक है। वो भी आगे फर्दर मैं आपको बता दूँगी कि इन्वेस्ट आपने कैसे करना है। बहरहाल इसमें हमने जो है वो और रेजिन मिक्सिंग कैसे करनी है वो भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मैं इसमें ऐड करती तो ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी है तो और लंबी हो जानी थी। सो मिक्सिंग और जो भी इसका मेयरिंग है वो एक सेपरेट वीडियो इस पर बनी हुई है, रेजिन मिक्सिंग एंड किचन मेकिंग, उसमें आप देख सकते हैं। और अब हमने क्या किया, हमने ऐसे किया कि टाइम को बचाने के लिए हमने 200 ग्राम्स एक कप में डाल दी, देन उसमें 200 ग्राम्स दूसरे कप में फ़ौरन डाली, और हमने एट ए टाइम पे 2-2 हाथ चलाए, ठीक है। मतलब 2-2 4 हाथ चलाए। तो इसमें यह है कि आप बड़ी कोई चीज़ ले सकते हैं। अच्छा, आप वो जो प्लास्टिक की बोटल्स वगैरह ले लेते हैं उसमें कर तो लेते हैं मिक्स, लेकिन वो ना उसके नीचे जो डिज़ाइन बना होता है उसके अंदर काफ़ी सारा रेजिन आपका वेस्ट हो जाता है, उसके अंदर ही रह जाता है। तो कप में ये होता है कि प्रॉपरली एक दफ़ा निकल आता है। सो इस तरह टाइम का भी बचत होती है, और आपने जल्दी जल्दी ऐसे मिक्स किया और इसमें ना ट्रांसपेरेंट होता है तो क्लियरली नज़र भी आता है कि आपके कितने बबल्स हैं और आपका अच्छे से मिक्स हो गया रेजिन या नहीं। तो मुझे बोतल का मतलब इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं, और जूस पैक्स अक्सर लोग ले लेते हैं, वो भी हमने करके देखा था, बट उसमें भी कोई तसल्ली बख्श काम नहीं होता, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, मिक्सिंग के बाद आपने जो अच्छे से इसको जब इसके वो ख़त्म हो जाए इसके अंदर वाली लाइंस, देन आपने, अब ये बिगनर्स के लिए ये टिप है कि आपने जब कोई ऐसी चीज़ मिक्स करनी जैसे फॉइल या ग्लिटर वगैरह तो आपने उसको हाफ कर लेना क्वांटिटी को, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपने क्वांटिटी हाफ कर लेनी है, देन आपने उसमें जो है ना मिक्सिंग करनी है ताकि आपकी वो चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली डालेंगे ना 200 ग्राम्स में तो आपको टाइम लग सकता है। एज ए बिगनर मैं बता रही हूँ कि आपको टाइम लग सकता है, और मे बी आपकी वो चीज़ आपका 200 ग्राम्स रेजिन ही ख़राब हो जाए आपसे। तो उससे बेहतर है कि आप इस तरह थोड़ा हाफ उसको कर लें क्वांटिटी, और देन उसमें मिक्सिंग वगैरह करें। अगर आपने कोई कलर मिक्स करना है या इस तरह, और फिर पिगमेंट मिक्स करना है या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मुश्किल है थोड़ी, जैसे ये फॉइल जो है इसको अंदर तोड़ना भी पड़ता है साथ छोटा छोटा, क्योंकि ये फुल शीट्स होती हैं, कुछ टूटा हुआ भी मिलता है, वो आप अगर वो है तो फिर तो आप कर सकते हैं इजीली। फिर भी हमने जैसे पूरी ट्रे में उसको करना था। अब ये हम लोग क्योंकि आदी हो चुके हैं तो इस वजह से हमने 200 ग्राम्स में ही मिक्स करके आपको दिखा दिया कि इसमें भी मिक्स हो सकता है, बट आपको छोटी मिक्सिंग में ये है कि आपको टाइम कम लगेगा, बड़ी मिक्सिंग में आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर हो दोनों तरीके से जाता है। और उसमें हमने ये देखे अब छोटे छोटे चंक्स इसमें आ जाएंगे आपको नज़र। और आपने इसमें क्या डालना है, कस्टमर ने नहीं था बताया, लेकिन हमने क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन हमने देखना होता है कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा बेटर लग रही है या जिससे लुक ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो हमने इसमें ये गोल्ड ग्लिटर ऐड किया था, ठीक है। गोल्ड का ऊपर सा ग्लिटर था तो वो हमने इसके अंदर ऐड किया है। वो पैकेट्स आपके साइड पर नज़र आ गए होंगे, वो पड़े हुए थे। तो ये वाले चंक्स जो देख लिया अभी भी थोड़े थोड़े बड़े हैं, तो अब इसको हम ट्रे में ही तोड़ेंगे और स्टिक के साथ ही। आपने कोई नुकीली चीज़ मोल्ड में यूज़ नहीं करनी ताकि आपके जो मोल्ड है वो अंदर से ख़राब ना हो। तो आपने ट्रे में ही, अच्छा, अब जो लोग कहते हैं कि आप रेजिन की, मैंने देखा है कि वो
ट्रे में डालते हैं और चम्मच से फैला देते हैं बचाने के लिए नहीं होता। वो बेसिकली ऐसा होता है, समटाइम्स आपका लेवल एक जैसा नहीं होता, समटाइम्स ऐसा होता है। तो आपका लेवल एक जैसा नहीं होता, तो आप उसके लिए ये है कि आप फैला लें और उसको थोड़ा टैप करके और सरफेस को लेवल कर ले। और अगर आपकी सरफेस लेवल है तो फिर आपका ये वाला मसला कम ही आता है कि आपकी जो है ना वो रेजिन एक जगह पे स्टिक हो जाए। अब आप देख लेंगे हमने इसमें डालने के बाद भी फॉइल को कितना ऐड किया है, और ग्लिटर भी आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा, शाइनिंग जो बीच में चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद हमने सारा जो है वो चंक्स को दोबारा से ऐड किया ताकि हमारी प्रॉपर एक भरी हुई ट्रे जो है ना वो तैयार हो और कहीं से भी खाली ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने थोड़ी देर बाद जो है वो बबल्स जैसे ऊपर आ जाएंगे। वैसे तो इस डिज़ाइन में इस तरह के डिज़ाइन में नज़र नहीं आते, पर फिर भी आपने हीट गन से जो है वो कर देना। अच्छा, हीट गन दोबारा से रीफिल करने की वीडियो भी चैनल पे जल्दी आने वाली है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो। अच्छा, ये नेक्स्ट डे आ गया एंड हमने अब इस पे ऊपर सेकंड कोट कर दिया है। ये क्लियर सेकंड कोट है। अब मोए कहाँ हुआ है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि वो वैसे तो आपको सब कुछ नज़र आ रहा है कि हमने हर चीज़ प्रॉपरली रेडी की है और हर चीज़ पे जो है प्रॉपर उसकी जो है ना फिनिशिंग की है कि अंदर मतलब कि फॉइल अच्छी तरह फिल हो, ग्लिटर अच्छी तरह फिल हो। अब ये नेक्स्ट डे जो है थर्ड डे आ गया है और हमने अब इसकी डी मोल्डिंग करनी है। तो डी मोल्डिंग के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि सीन क्या हुआ है। जो ख़राबी आई है वो आई थी इस ट्रे के अंदर, ये जो मैं आपके सामने डीमोल्ड कर रही हूँ। अब आपने देखना है कि हमने इस पे पूरी मेहनत की थी। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने पूरी मेहनत की होती है लेकिन वो चीज़ जो है उसका आगे से जो है ना वो आपको रिस्पॉन्स वो नहीं मिलता। सो अब मैं आपको इसका हल भी बताऊँगी और इसके लिए एक प्रिकॉशन भी दूंगी कि जब आपने ये वाली टायर स्टैंड की ट्रेस बनानी है तो वो आपने फुल मुंह तक नहीं भरनी, ठीक है। अब ये हमने फुल मुंह तक भर के बनाई थी, इससे पहले भी हम एक बना चुके हैं बट पता नहीं इस बार क्या हुआ। खैर, ये देखिए आप इसकी थिकनेस देखें, पूरे मोल्ड जितनी थिकनेस थी और अच्छी वाली जैसे हमने ट्रे होती है ना वो वाली थी, बड़ी वाली की भी इवन आप देख सकते हैं। और ये कटर मैंने आपको बताया था कि आपने लेना है, जो बिगनर्स किट है उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये देखिए कितना प्यारा स्मूथली रिमूव करता है। डीरबिंग टूल का भी यही काम है बट ये ज़रा अच्छी तरह कर देता है। डीरबिंग टूल में आपको थोड़े से ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो खैर, ये हमने थोड़े थोड़े जो ऊपर निकले होते चंक्स ही वैसे हाथ से भी उतर जाते हैं। उसके बाद काम यहाँ ख़राब हुआ आके, जब हमने लगा ली नीचे वाली ट्रे और उसको सेट कर लिया। इसका जो ये होता है ना कील, ये बड़े अच्छे तरीके से लगाना पड़ता है और ये हमने शूट करना था तो हमने कहा चले हम लगाते हैं चीज़ें। इनके साथ ये डिस्पोजेबल वॉशर्स भी आती है। तो हमने इसके बाद हमने इसके ऊपर जो इसका वो स्टैंड होता है वो लगाया, ठीक है। और जब हमने सेकंड वाली ट्रे ऊपर रखी है तो वो भी बिल्कुल ठीक आ गई। लेकिन मसला वहाँ आया जहाँ पे हमने सेकंड ट्रे को ऊपर रखा। बगैर ट्रे के देखे ये अच्छे से बंद हो रहा था, लेकिन जब हमने ट्रे ऊपर लगाई है तो ये पता नहीं क्यों अच्छे से बंद नहीं हो रहा था। और बाद में हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारी ट्रे थोड़ी ज़्यादा मोटी है और इसकी थिकनेस कम है। तो हमने क्या किया, यहाँ देखिए मेरा कैमरा भी फोकस हट गया है, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही थी यहाँ हो क्या रहा है क्योंकि पहले भी हमने बनाई हुई है। सो हमने क्या किया, फिर हमने कहा कि ट्रे को हमें छोटा करना पड़ेगा उस जगह को बस। तो हमने सैंडिंग पेपर से उसको सैंड करना शुरू कर दिया। ये देखिए हमने सैंडिंग की इसकी ताकि ये जो जगह है कम हो जाए थिकनेस, ठीक है। वो कम हो गई, उसके ऊपर लगना शुरू हो गया। लेकिन ये गोल वाला इसके ऊपर लग रहा था और लंबाई वाला नहीं लग रहा था। पर फिर हमने उसको ज़्यादा सैंडिंग की, उससे ये हुआ कि जो हमें हमारे स्क्रू की 4-5 लाइंस थी वो 6 हो गई, लेकिन हमें चाहिए थी 7-8 तक। अब वो 7-8 तक नहीं गई। हमने कोई तकरीबन आधा से 1 घंटा उसको सैंड किया है। उससे थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ा था लेकिन फुल फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह से हमारी ट्रे हमें ख़राब करनी पड़ी। और फिर हमने क्या किया, हमने कहा नहीं, हमने पॉसिबल सोल्यूशन देखा, वो लग रहा था लेकिन वो उसमें से हिल रही थी ट्रे। उस जो हमें था कि नहीं, अगर कस्टमर के पास चली भी गई तो उसने अगर लगाई और बाद में 1-2 चीज़ें रखने के बाद वो गिर गई तो फिर हम क्या करेंगे। तो मतलब हमारा प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं जाना चाहिए, वरना हमारा प्रोडक्ट, हालांकि हमारा सारा मटेरियल फुल लगा हुआ था। फिर हमने क्या किया, उसी टाइम हमने ये डिसीजन लिया कि नहीं, हमने दोबारा से रेज़न मिक्स की, लेकिन इस बार हमने सिर्फ 200 ग्राम्स की नीचे वाली लेयर दी और 100 ग्राम्स की ऊपर वाली लेयर दी। ज़्यादा हमने फिलअप नहीं किया। वैसे ही हमने सारी फिलिंग वगैरह की, फॉयल ईच एंड एवरीथिंग दोबारा से सब कुछ डाला, मिक्स किया और फिर उसको फ़ौरन मोल्ड में डाला उसी टाइम। कस्टमर इतनी अच्छी थी कि ना उन्होंने, मतलब कि हमने उनको बताया भी नहीं लेकिन उन्होंने हमें तंग भी नहीं किया। और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक देख के आपको मज़ा आ गया होगा, लेकिन हमारा जो टाइम इसमें कंज्यूम हुआ है, आई होप आपको पसंद आई हो। मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफिज़।